एक जंगल में दो चिड़े रहा करते थे। वे चिड़े आपस में भाई भाई थे। नूनू चिड़ा बड़ा भाई था और मानू चिड़ा छोटा भाई था। मानू चिड़े, आज मेरी बाबा की बहुत ही याद आ रही है, परंतु वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये आम की पेड़ है। हाँ भाई, हमारे बाबा ने इस आम की पेड़ को बहुत ही मुश्किलों से बड़ा किया था और अब हम दोनों मिलकर इस आम की पेड़ को सदा हरा भरा रखेंगे। दोनों भाई आम की पेड़ से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी बहुत ही चालाक थी। चिड़े जी, आप पर मैं तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपकी बाबा की आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस आम की पेड़ में से आधा हिस्सा मिलेगा। और चिड़िया हल्की बोलो, अगर मानो चिड़े ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी वे आम की पेड़ पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अरे वाह चिड़े जी, क्या बात कही है आपने। बस अब जल्दी से अपने छोटे भाई से उस आम की पेड़ की हिस्से की बात कर ले। मानो चिड़े का दोस्त मिठू तोता होता है और मिठू तोता तो बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। मानो चिड़े, तुम अपने बड़े भाई से थोड़ा चालाक रहा करो। मुझे तुम्हारा भाई का नीयत कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे मिठू तोता मेरा बड़ा भाई जैसा भी है, बस उसके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सोच सकता हूँ। बस यही वजह थी कि मानू चिड़े का बड़े भाई इससे बेवकूफ बना देता था। अगले दिन नूनू चिड़ा मानू चिड़े को अपने पास बुलाता है। देखो मानू चिड़े, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब बाबा भी नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं अब सारे फैसला करूँगा। मानू चिड़े, मैं चाहता हूँ कि हम बाबा की शाम की पेड़ में से अपना अपना हिस्सा ले लें। चिड़े भाई, आप बड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मानो चिड़े, इस आम की पेड़ पर हर साल जितने भी आम लगेंगे वे सब मेरे होंगे। उन आमों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और तो और इस पेड़ की लकड़ियाँ और इसका छाया सब तुम्हारा होगा। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब तुम एक लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। मानो चिड़ा बहुत ही मासूम होता है, इसीलिए अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाता है। चिड़े भाई, मुझे मंजूर है। आज से मैं हमेशा इसी पेड़ के नीचे ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ से आम नहीं खाऊंगा। मानो चिड़े, एक और बात, तुम हमारी यहीं से वाली बात किसी भी पक्षी को नहीं बताओगे। अगले दिन सुबह मानो चिड़े अपनी भूख मिटाने के लिए आम तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर इसका बड़ा भाई आ जाता है और गुस्से से देखने लगता है। मानो चिड़े, क्या तुम कल वाले बात भूल गए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन आमों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। परंतु चिड़े भाई, मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो जोरों से भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह कहीं से भोजन ढूंढ के खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। दिन प्रतिदिन अपने आम को दूसरे जंगल बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अब उसका पास एक अपना बड़ा सा घर भी होता है। मानो चिड़े मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से जंगल में भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो इतना बड़ा आम का पेड़ है ना। मिठू तोता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने ये बात बताने से मना किया था, फिर भी मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। मिठू तोता, मेरे बड़े भाई ने आम के पेड़ में हिस्से कर लिए हैं। बड़े भाई ने ऊपर वाला हिस्सा जहाँ आम लगते हैं वे खुद रख लिया है और मेरे हिस्से में पेड़ का नीचे वाला हिस्सा आया है। जब पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उस पेड़ को काट कर अपना एक लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लूंगा और तो और पेड़ का छांव भी मेरे हिस्से में आया है। अरे अरे मानो चिड़े,
तुम कितने भोले और मासूम हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। क्या मतलब मिट्टू तोता, मैं कुछ समझा नहीं। मानो चिड़े उस आम की पेड़ पे सिर्फ आम ही काम किए हैं जो तुम्हारे बड़े भाई ने अपने हिस्से में ले लिए हैं। और तुम तो लकड़ियों का व्यापार तब करोगे ना, पेड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी होती है। तुम्हारी पूरी उम्र गुजर जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, तभी भी यह पेड़ बूढ़ा नहीं होगा और हर साल आम का फल देता रहेगा, जिससे तुम्हारे बड़े भाई को बहुत मुनाफा होगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम्हारे हिस्से से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें कालू कौवे सुन लेता है और वहां से मानो चिड़े के पास चला जाता है। मानो चिड़े, मुझे पता था कि तुम्हारा चालाक भाई तुम्हारे भोलेपन का फायदा जरूर उठाएगा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा छीन लो। मीठू तोता कालू कौवे, अगर तुम दोनों इस बात का एहसास ना दिलाते तो मैं जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ियों का व्यापार करूँगा, परंतु और अब नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, परंतु अब मैं अपने साथी भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगा। अगले दिन मानो चिड़ा अपने आम के साए के नीचे बैठा होता है। कुछ देर के बाद नूनू चिड़ा अपने पेड़ पर आम तोड़ने आता है और एक एक कर आम तोड़कर नीचे जमीन में फेंक रहा होता है। कुछ आम तोड़ने के बाद जब नूनू चिड़ा पेड़ के साए के नीचे आता है तो मानो चिड़ा नूनू चिड़ा से कहता है, चिड़े भाई, यहाँ आप नहीं आ सकते हैं। ये छाव वाला हिस्सा मेरा है और मेरे हिस्से में जो भी चीज़ गिरेंगी या कोई रखेगा वे मेरा हो जाएगा। आपने जो इतने सारे आम तोड़कर जमीन में फेंके हैं उसमें से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि वे मेरी जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए वे आम मेरे हुए। अरे लेकिन आम पर तो मेरा हक है, तो फिर तुम कैसे ले सकते हो? नहीं भाई, ये सारे आम मेरे जमीन पे गिरे हैं, इसीलिए ये मेरे हो गए हैं। आप यहाँ से चले जाएं। फिर नूनू चिड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मानो चिड़ा एक चिल कारपेंटर को अपने आम के पेड़ के पास लेकर आता है। अरे ये क्या? मानो चिड़े चिल कारपेंटर को लेकर पेड़ के नीचे क्यों आया है? चलो इससे ही जाकर पूछता हूँ। फिर नूनू चिड़ा मानो चिड़े के पास जाता है। मानो चिड़े, तुम चिल कारपेंटर को यहाँ क्यों लेकर आए हो? चिड़े भाई, इस पेड़ का नीचे वाला हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं इसका लकड़ियाँ कटवा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ियों का व्यापार कर सकूँ। मानो चिड़े, तुम पागल हो गए हो। अगर इस पेड़ को काट दिया तो मुझे आम कहाँ से मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपनी गरीब होने की चिंता है, परंतु मेरी नहीं, इसीलिए मुझे भी आपका कोई चिंता नहीं है। आप ये जानते हैं कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाकर पेड़ के सारे आम ले लिए हैं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया है, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। या तो मुझे इस पेड़ को काटने दे या तो फिर आमों में से आधा हिस्सा दे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ और अपना एक लकड़ियों का व्यापार शुरू कर रहा हूँ। ये सारी बातें चली रही होती है कि वहाँ पर मीठू तोता भी आ जाता है। नूनू चिड़े, तुमने तो अपने सगे भाई को धोखा दिया है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चिल कारपेंटर, बस बहुत हो गया, आप इस पेड़ को काट दें। नहीं नहीं, रुक जाओ, ये आम की पेड़ को मत काटो, ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया है और आज सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पत्नी चिड़िया की बातों में आ गया था। बस अब इस पेड़ का बराबर बराबर हिस्सा होगा। मैं जितना आम लूँगा उतना तुम भी लोगे। और तो और, मैंने इस पेड़ की आम दूसरे जंगल बेच बेच कर एक अपना बड़ा सा घर बनाया है। आज से तुम भी उसी घर में रहोगे और वो भी हमारे साथ रहोगे।